चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी मेयर प्रत्याशी घोषित करेगी। बंसल न्यूज पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अब से कुछ ही देर बाद अपने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। तो इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किनका नाम शामिल होगा, कौन कौन होंगे मेयर प्रत्याशी। लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। तो ऐसे कौन से चेहरे दिखने वाले? अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। चलिए पूरे 16 के 16 जीतेंगे। तो ऐसे कौन से चेहरे दिखने वाले? अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। चलिए पूरे 16 के 16 जीतेंगे। तो ऐसे कौन से चेहरे दिखने वाले? अभी थोड़ी। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी माना जाए थोड़ी देर का इंतजार और अब तमाम जो अटकलें हैं वो साफ हो जाएंगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बीजेपी ने किसे प्रत्याशी बनाया है। दर्शकों को बड़ी खबर दे रहा हूं जया आपके माध्यम से। थोड़ी देर में सूची जारी होगी, लेकिन जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक 2 जगह अभी भी शायद प्रत्याशी सूची में नजर नहीं आएंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक तो इंदौर, एक ग्वालियर। संभावना यही है कि इन दोनों को लेकर पेंच अभी भी फंसा है। तो हो सकता है कि आज तो देर शाम तक इस पर निर्णय हो या फिर कल भी इनके नाम घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन 14 लोगों की सूची सामने होगी, जिसमें रतलाम को लेकर जो नाम पहले अशोक पुरवाल का चल रहा था, अब ऐसा कहा जा रहा कि अंतिम दौर में प्रहलाद पटेल जो भी होंगे वहां के, उन पर शायद भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने जा रही है। बड़ी खबर है, बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं। भोपाल से तय है, मालती राय चुनाव मैदान में होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार बंसल न्यूज कल से इन नाम को दिखा रहा है। तीसरा जो नाम है, मुकेश टटवाल पर सहमति बनी है। मुकेश टटवाल का नाम भी दिखाई देने जा रहा है। उज्जैन से योगेश ताम्रकार, जिनका नाम लगातार हम कह रहे हैं सतना से, वो दिखाई देने वाले हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतिम दौर में छिंदवाड़ा से भी किसी नाम को बदला गया है। हो सकता है कोई नया नाम दिखाई दे। तो 14 नामों पर लगभग सहमति बन गई है। रीवा से वेंकटेश का नाम दिखाई दे सकता है। ग्वालियर और इंदौर को लेकर पेंच फंसा हुआ है, यानी ग्वालियर इंदौर से कोई नाम दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो 4 नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं। उज्जैन से मुकेश टटवाल, भोपाल से मालती राय, योगेश ताम्रकार सतना से, और प्रहलाद पटेल एक नया नाम दिखाई दे रहा है रतलाम से। पहले अशोक पुरवाल का नाम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी जरूर हुई है जिसको लेकर स्थिति बिगड़ी है और 14 लोगों की सूची आ सकती है। जय मनोज जी, लेकिन रतलाम का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर किन संभावनाओं को बीजेपी यहाँ पर देख रही है, या कौन से ऐसे समीकरण हैं जो सटीक नहीं बैठ पा रहे और उसके बाद नामों में परिवर्तन किया गया है। हालांकि फाइनल सूची अभी सामने नहीं आई है, स्थिति स्पष्ट होगी बाद में, लेकिन क्या कारण? देखिए, बीजेपी में ये होता है, कई बार जल्दबाजी नेता कर देते हैं और ये जल्दबाजी शायद भारी पड़ जाती है। 5 नाम तय हुए थे, उन 5 नाम में एक रतलाम का नाम भी था। शायद कहीं कुछ ऐसी बातें जरूर हुई है जिसको लेकर बाद में विरोध हो गया और फिर उनके नाम को, अशोक पुरवाल के नाम को रोका गया। हालांकि सूची जब सामने होगी तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उसमें प्रहलाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है रतलाम से। जहां तक हम बात करें बुरहानपुर से, तो बुरहानपुर से वही चेहरा दिखने वाला जो लगातार हम कह रहे हैं माधुरी के ऊपर दाव लगाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। माधुरी पटेल प्रत्याशी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसी तरह हम यदि बात करते हैं तो देवास से भी पूजा जैन के नाम की चर्चा बड़ी तेजी से है, शायद वही नाम दिखाई देने वाला है। तो 14 ऐसे नाम होंगे जो दिखाई देंगे। जहां तक आप रतलाम के समीकरणों की बात कर रहे हैं तो रतलाम बहुत अलग है। देखिए, आप वहां से कभी सांसद भारतीय जनता पार्टी का जीतता है, कभी कांग्रेस का होता है। और वैसे तो महापौर बतौर हम देखें तो लगातार बीजेपी का कब्जा वहां पर रहा है। इससे पहले भी 2 बार हम देखें, और बीजेपी वही चाहती है कि इस बार भी कोई ऐसा चेहरा हो जो जीत कर आए, क्योंकि 16 निगम वही है जो 2023 से पहले एक मैसेज देना चाहेंगे। जैसा वीडी शर्मा अभी बंसल न्यूज से हमसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 16 के 16 निगम हम जीतना चाहते पहले की तरह, और इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ सूची को तैयार कर रहे हैं और सूची थोड़ी देर बाद आपके सामने होगी। तो यही वजह है कि 1-1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और इसलिए थोड़ा सोचना भी पड़ा है बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी भी निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवार पर ही दाव खेलना चाहती है और इसलिए इतना समय पार्टी को लग रहा है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। पूरे पत्ते जो हैं वो खुल जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए।